जय हिंद। पुलिस ने आपकी गाड़ी या फ़ोन जब्त कर लिया है, तो क्या वह सामान सालों तक थाने में पड़ा रह सकता है? अब बीएनएसएस में सीज प्रॉपर्टी को लेकर एक महत्वपूर्ण टाइम बाउंड प्रोसीजर है। 14 दिन में प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड और फोटोग्राफ्स, वीडियो, और उसके बाद 30 दिन में कोर्ट को डिस्पोजल या डिलीवरी के संबंध में ऑर्डर करना है, यानी कुल 45 दिन का फ्रेमवर्क। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। क्या इसका मतलब है कि 45 दिन पूरे होते ही आपका सामान अपने आप वापस मिल जाएगा? नहीं, आज इसी कानून का पूरा सच समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉक विद ट्रूथ, जहां हम इंडियन लॉ, सिटीजन राइट्स और नए कानूनों को आसान हिंदी में समझते हैं, ताकि कानून सिर्फ किताब में नहीं, आपकी ज़िंदगी में भी काम आए। कल्पना कीजिए, आपकी गाड़ी किसी क्रिमिनल केस में सीज हो गई, या पुलिस ने आपका स्मार्टफोन जब्त कर लिया। आप सोचते हैं इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद सामान वापस मिल जाएगा, लेकिन दिन बीतते हैं, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, और आपकी गाड़ी थाने के बाहर धूल खा रही है। अगर फ़ोन है तो बैटरी खराब हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसमें स्टोर डाटा या हार्डवेयर प्रभावित हो सकता है, और अगर व्हीकल है तो लंबे समय तक खड़े रहने से उसकी कंडीशन खराब हो सकती है। तब सवाल उठता है, क्या सीज प्रॉपर्टी को बस पुलिस स्टेशन में पड़े रहने दिया जा सकता है? यहीं पर बीएनएसएस का सेक्शन 497 बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बीएनएसएस सेक्शन 497 भारत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस ने क्रिमिनल प्रोसीजर में कई बदलाव किए हैं। सेक्शन 497 का टाइटल है ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस। इसमें प्रॉपर्टी को कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए जाने के बाद उसकी कस्टडी और डिस्पोजल को लेकर प्रोसीजर दिया गया है। और यहाँ आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। पहले 14 दिन बीएनएस सेक्शन 497 सब क्लोज 2 के अनुसार जब प्रॉपर्टी कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस की जाती है, तो 14 दिनों के भीतर उसका स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाना है। इसके साथ प्रॉपर्टी की फ़ोटोग्राफ और ज़रूरत होने पर वीडियोग्राफी भी की जानी है। इसका फ़ायदा क्या है? मान लीजिए एक कार सीज हुई, कोर्ट के सामने उसका रिकॉर्ड बनेगा, उसकी पहचान, डिस्क्रिप्शन और विजुअल डॉक्यूमेंटेशन सुरक्षित हो सकती है। उसके बाद 30 दिन सेक्शन 497 सब क्लॉज 5 के अनुसार स्टेटमेंट तैयार होने और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के बाद 30 दिनों के भीतर कोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रॉपर्टी के डिस्पोजल, डिस्ट्रक्शन या डिलीवरी के संबंध में ऑर्डर करना है, यानी 14 दिन प्लस 30 दिन इक्वल टू 45 दिन। इसलिए इस प्रोविज़न को अक्सर 45 डे डिस्पोजल फ्रेमवर्क में समझाया जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, 45 दिन का मतलब ऑटोमेटिक रिलीज नहीं है। यह बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। अगर आपकी कार या फ़ोन सीज हुआ, तो ऐसा नहीं कि 45 दिन आया और पुलिस ने कहा लीजिए आपकी प्रॉपर्टी वापस। कानून में डिस्पोजल डिलीवरी का ऑर्डर कोर्ट या मजिस्ट्रेट से जुड़ा है। इसलिए आपका फोकस होना चाहिए मेरी सीज प्रॉपर्टी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हुई या नहीं, और उसकी रिलीज इंटर्म कस्टडी के लिए क्या लीगल एप्लीकेशन अवेलेबल है। मान लीजिए अमित की कार एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में सीज हो गई। अमित कार का रजिस्टर्ड ओनर है। उसने पुलिस स्टेशन में पूछा मेरी गाड़ी कब मिलेगी। जवाब मिला इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक इंतज़ार करो। अमित 6 महीने इंतज़ार करता रहा, लेकिन कार वहीं खड़ी रही। अब अमित ने अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, आइडेंटिटी प्रूफ, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, सीजर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और उसने
कोर्ट के सामने अपनी प्रॉपर्टी की इंटर्म कस्टडी रिलीज के लिए अप्रोप्रिएट लीगल रेमेडी तलाशनी शुरू की। यहीं उसे पता चला सीज प्रॉपर्टी का मतलब यह नहीं कि ओनर को हमेशा ट्रायल खत्म होने तक इंतजार करना ही पड़ेगा। BNSS में सेक्शन 497 कस्टडी डिस्पोजल फ्रेमवर्क देता है। कर्नाटक हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण संदेश। अब आते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट की रिसेंट जुडिशियल अप्रोच पर। हाल के एक कर्नाटक हाई कोर्ट मैटर में कोर्ट ने सीज्ड मूवेबल प्रॉपर्टीज जिसमें कैश, ज्वेलरी और व्हीकल्स शामिल थे कि इंटर्म कस्टडी रिलीज के संदर्भ में डायरेक्शन दिए और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके प्रॉपर्टीज को रिलीज करने की बात कही। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि सीज्ड व्हीकल्स को पुलिस स्टेशन में लंबे समय तक रखना उपयोगी नहीं है और मजिस्ट्रेट को एप्रोप्रिएट बॉन्ड, गारंटी और सिक्योरिटी देकर आवश्यक ऑर्डर पर विचार करना चाहिए। एक अन्य कर्नाटक हाई कोर्ट जजमेंट में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सुंदर भाई अंबालाल देसाई प्रिंसिपल्स को देखते हुए कहा कि सीज्ड प्रॉपर्टी को बिना आवश्यकता लंबे समय तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास नहीं रखा जाना चाहिए। यानी मैसेज साफ है, सीजर का मतलब इनडिफिनाइट स्टोरेज नहीं होना चाहिए। व्हीकल के मामले में क्या करें? मान लीजिए आपकी बाइक या कार सीज हुई है। सबसे पहले सीजर डिटेल्स निकालें। किसी केस FIR में व्हीकल सीज हुई है, किस आधार पर? दूसरा, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, जैसे RC, इंश्योरेंस, पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट्स, ओनरशिप प्रूफ। तीसरा, कोर्ट में प्रॉपर्टी की स्थिति चेक करें। क्या व्हीकल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हुई? क्या प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी मेमो फील्ड हुआ? चौथा, इंटर्म कस्टडी रिलीज का ऑप्शन देखें। एप्लीकेबल सिचुएशन में BNSS के तहत कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन दी जा सकती है। और पांचवा, कोर्ट की कंडीशंस का पालन करें। कोर्ट रिलीज करते समय बॉन्ड, सिक्योरिटी, अंडरटेकिंग या अन्य कंडीशंस लगा सकता है। इसलिए रिलीज का मतलब केस खत्म होना नहीं है। फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या? आप सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, आपका स्मार्टफोन। फ़ोन सिर्फ एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, उसमें फ़ोटोज़, वीडियो, चैट्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन इंफॉर्मेशन, अन्य डिजिटल एविडेंस हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रिजर्व करना बेहद महत्वपूर्ण है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी सीज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल मटेरियल्स को पुलिस कस्टडी में रखने की स्थिति में उसके प्रिजर्वेशन और डाटा को नुकसान से बचाने की आवश्यकता पर डायरेक्शन दिए हैं। इसलिए फ़ोन की रिलीज का सवाल सिर्फ फ़ोन वापस कब मिलेगा नहीं है, बल्कि एविडेंस को प्रिजर्व करते हुए प्रॉपर्टी को कब और कैसे रिलीज किया जा सकता है, यह भी महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ा सवाल, आप सोचिए, अगर फ़ोन में एविडेंस है तो पुलिस कह सकती है हमें एविडेंस की ज़रूरत है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि फ़ोन हमेशा पुलिस के पास पड़ा रहेगा? ज़रूरी नहीं। कोर्ट सर्कमस्टांसेस के अनुसार कस्टडी और प्रिजर्वेशन को लेकर एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स दे सकता है और यही कारण है कि सीज प्रॉपर्टी के मामले में कोर्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब साथियों, कुछ मिथक की बात करते हैं। पहला मिथक, 45 दिन बाद पुलिस को खुद ही सामान वापस करना पड़ेगा। रियलिटी में 45 डे फ्रेमवर्क सेक्शन 497 की कोर्ट मजिस्ट्रेट प्रोसीड्यूर से जुड़ा है। 14 दिन में स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन और उसके बाद 30 दिनों में डिस्पोजल, डिलीवरी आदि का ऑर्डर या स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है। ऑटोमेटिक रिलीज की गारंटी नहीं है। दूसरा मिथक, पुलिस ने सीज किया है तो ट्रायल खत्म होने तक प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगी। रियलिटी में ऐसा हर केस में ज़रूरी नहीं। एप्लीकेबल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट मजिस्ट्रेट इंटर्म कस्टडी या डिलीवरी पर विचार कर सकता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीज्ड व्हीकल्स और मूवेबल प्रॉपर्टी की प्रोलॉन्ग डिटेंशन के खिलाफ प्रॉम्प्ट जुडिशियल एक्शन पर जोर दिया है। तीसरा मिथक, 45 दिन का रूल सिर्फ व्हीकल पर लागू है।
रियलिटी में सेक्शन 497 में प्रॉपर्टी की व्यापक डेफिनेशन है, जिसमें प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स तथा ऑफेंस से संबंधित कमीशन में इस्तेमाल हुई प्रॉपर्टी शामिल हो सकती है, लेकिन स्पेशल लॉज और स्पेसिफिक कैटेगरीज में अलग प्रोसीजर हो सकते हैं। चौथा मिथक, फ़ोन सीज हुआ तो पुलिस उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमेशा देख सकती है। रियलिटी में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कलेक्शन, एग्जामिनेशन और प्रिजर्वेशन अलग लेवल क्वेश्चंस हैं। किसी स्पेसिफिक केस में एप्लीकेबल लॉ, जुडिशियल ऑर्डर्स और इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर देखना जरूरी है। पांचवा मिथक, प्रॉपर्टी वापस मिल गई तो क्रिमिनल केस खत्म। रियलिटी में नहीं। इंटर्म कस्टडी रिलीज का मतलब आमतौर पर यह नहीं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल खत्म हो गया। प्रॉपर्टी वापस मिल सकती है, जबकि एविडेंस के रूप में उसकी फोटोग्राफ्स, इन्वेंट्री या अदर डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड में इस्तेमाल हो सकती है। सेक्शन 497 सब क्लॉज 4 इसी डॉक्यूमेंटेशन को इंक्वायरी, ट्रायल में एविडेंस के रूप में उपयोग करने की बात करता है। अब आपकी बारी। अगर पुलिस आपकी गाड़ी या फ़ोन सीज कर ले और कई महीनों तक वापस ना करे, तो क्या आपको कोर्ट में रिलीज, इंटर्म कस्टडी की मांग करनी चाहिए? कमेंट में लिखिए यस या लीगल एडवाइस फर्स्ट। और अगर आपके साथ कभी व्हीकल या फ़ोन सीजर का मामला हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, लेकिन पर्सनल केस डिटेल्स पब्लिक कमेंट में ना डालें। दोस्तों, किसी के लिए कार सिर्फ कार नहीं होती, वह उसकी कमाई का साधन हो सकती है, किसी ड्राइवर की रोजी रोटी हो सकती है, किसी फैमिली की इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। और आज फ़ोन में हमारी पूरी डिजिटल ज़िंदगी होती है। बैंकिंग, वर्क, फैमिली कॉन्टैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स। इसलिए किसी प्रॉपर्टी का लंबे समय तक बेवजह पड़े रहना सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं हो सकता, यह किसी व्यक्ति की ज़िंदगी को और भी प्रभावित कर सकता है। सीज्ड या कॉन्फिस्केटेड में फ़र्क या डिस्टिंक्शन भी समझिए। सीज्ड, पुलिस अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन या एप्लीकेबल लॉ के तहत प्रॉपर्टी अपने कंट्रोल में ली। और कॉन्फिस्केटेड, कानून और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार प्रॉपर्टी को स्टेट के पक्ष में जब्त करने का अलग लीगल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। इसलिए सीजर इक्वल टू हमेशा परमानेंट लॉस नहीं और रिलीज इक्वल टू केस ख़त्म नहीं। अब मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 45 दिन से ज़्यादा समय से पुलिस कस्टडी में है, तो क्या करें? सबसे पहले घबराएं नहीं, या चेक करें प्रॉपर्टी किस केस में सीज्ड हुई, सीजर मेमो क्या कहता है, प्रॉपर्टी कोर्ट में प्रोड्यूस हुई या नहीं, सेक्शन 497 के तहत एप्लीकेबल प्रोसीजर क्या है, क्या इंटर्म कस्टडी रिलीज की एप्लीकेशन दी जा सकती है, और क्या कोई स्पेशल लॉ इस प्रॉपर्टी पर अलग प्रोसीजर लागू करता है। यह आखिरी सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर सीज प्रॉपर्टी का लीगल ट्रीटमेंट बिल्कुल समान नहीं होता। उदाहरण के लिए, कुछ स्पेशल स्टेटस में कॉन्फिस्केशन डिस्पोजल के अलग प्रोविजंस हो सकते हैं। 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स जिन्हें याद रखें। स्टेप 1, सीजर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखें। स्टेप 2, प्रॉपर्टी की कंडीशन और आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स रिकॉर्ड करें। स्टेप 3, कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रॉपर्टी की स्टेटस चेक करें। स्टेप 4, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। स्टेप 5, ज़रूरत पड़ने पर क्वालिफाइड लॉयर से इंटर्म कस्टडी रिलीज की एप्रोप्रिएट रेमेडी के बारे में सलाह लें। तो क्या अब पुलिस आपकी सीज प्रॉपर्टी को सालों तक थाने में रख सकती है? कानून का उद्देश्य ऐसा इंडिफिनाइट डिटेंशन नहीं है। BNSS सेक्शन 497 एक टाइम बाउंड जुडिशियल प्रोसेस देता है। 14 दिन डॉक्यूमेंटेशन, फिर 30 दिन में डिस्पोजल, डिलीवरी आदि के संबंध में कोर्ट का ऑर्डर, यानी 45 दिन का फ्रेमवर्क। लेकिन याद रखिए, यह ऑटोमेटिक 45 डे रिलीज गारंटी नहीं है। यही इस पूरी खबर का सबसे महत्वपूर्ण सच है। आपकी प्रॉपर्टी सीज होना आपके अधिकारों का अंत नहीं है। कानून यह भी देखता है कि उसे कितने समय और किस प्रक्रिया के तहत रोका जा सकता है। और सबसे ज़रूरी, कानून की सही जानकारी घबराहट से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो व्हीकल या फ़ोन यूज करते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि स्विच प्रॉपर्टी के लिए 45 डे प्रोसीजर लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस देगा? और ऐसे ही इंडियन लॉ, PNSS, सिटीजन राइट्स और लीगल अवेयरनेस की आसान जानकारी के लिए वॉक विद ट्रूथ को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए। याद रखिए, अपने अधिकार जानिए, सही प्रक्रिया समझिए और कानून के रास्ते पर चलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।